Will you sing a bhajan? नमस्कार, नमस्ते सभी को, सभी को टाइम हो गया। अलका हाँ, जी, टाइम हो गया, टाइम हो गया। मैं आप लोग व्हाट्सएप को लेके बोल रहे थे तो मैं एक बात बोलना चाह रही थी। हाँ बोलिए। हमें जैसे हम पहले बुक्स पढ़ा करते थे ना, अभी बुक्स हाँ। सब छूट गई है ज्यादा करके, हाँ 50% 60%, तो इससे बहुत नॉलेज हमें हो रहा है व्हाट्सएप के थ्रू से। हाँ, ये एक राइट बहुत राइट। अच्छा नॉलेज का जरिया बना हुआ है, मुझे जो लग रहा है। Please give us the benefit of your visuals. All those who can open your videos, it will be a great delight for me to be able to see some faces. या थैंक यू। So nice. भूल गई थी ऑन करना। कमला जी आज बहुत अच्छी दिख रही हो आप। अच्छा। So let us rise above the skin deep appearance and not discuss or talk about it at all. Did you want to say something? No, I'm okay. I'm all right here. I'm listening. Okay, okay. So we will start now. Take a deep breath in. Oh. Asato ma satgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. So first we will go over what we have done up to now so that there is a quick revision in our minds. तो हम लोगों ने कौन से नोट पर खत्म किया था लास्ट सेशन? वो ये था कि प्रकृति के द्वारा मिले हैं 3 शरीर, प्रकृति के द्वारा मिले हैं ये पंचकोश, और प्रकृति के द्वारा हमको 3 अवस्थाएं मिली हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। रोज हम लोग जगते हैं, रोज हम लोग फिर सपने की दुनिया में जाते हैं और फिर हम गहरी नींद में जाते हैं। ये सब हमको कहाँ से मिला है? प्रकृति से मिला है। लेकिन प्रकृति हमको इस चक्कर के बाहर निकाल नहीं सकती, और हम लोगों ने 84 लाख काट लिए हैं यहाँ पर। इसमें से बाहर निकालने के लिए हमको चाहिए संत या ग्रंथ, है ना? इसके पहले हम लोगों ने बात करी थी कि ये जो जन्म मरण का चक्कर है, इसमें जो है हमारे कर्म भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, है ना? तो ये सब बात करी थी हमने। अब हम लोग मेटाफर्स के द्वारा सब सारे श्लोक जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो पिछली बार मतलब 10वें श्लोक से अगर हम रिवीजन ले, या शुरू से ले लूं क्या? एक सेकंड में मैं शुरू से रिवाइज कर देती हूँ। तो पहले श्लोक में कोई मेटाफर नहीं था। दूसरे श्लोक में अग्नि का मेटाफर दिया था कि जैसे अग्नि जरूरी है खाना बनाने के लिए, डायरेक्टली रिक्वायर्ड टू कुक द फूड इज अग्नि। इसी तरह से डायरेक्टली रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अस टू सेल्फ रियलाइजेशन इज ज्ञान। दिस वाज द सेकंड श्लोक। फिर उसमें मेटाफर था तेज या लाइट का, फिर बादल जैसे ढक लेते हैं सूरज को, फिर कटक रेणु मतलब एक पौधा है, उसका नाम है कटक। उसके बीज के सीड को जब पानी में डालते हैं तो जैसे सब कुछ नीचे बैठ जाता है, और फिर फाइनली वो कटक रेणु भी नीचे बैठ जाती है। उसी तरह से वो ज्ञान भी हमको भुला देना है, इसलिए बार बार गुरुदेव हमको कहते हैं ज्ञान भी भूल जाओ। ये सब जो मैंने अभी कहा है इसको भूल जाओ, इसके बारे में हम लोगों ने इतनी वार्तालाप करा था लास्ट सेशन। उसके बाद बताया इस सपने के जैसा है ये संसार,
और फिर एग्जाम्पल दिया 7वें श्लोक में सीपी में जो चमक है जो हमको अट्रैक्ट करती है वो तब तक जब तक कि हम जान नहीं लेते कि ये चांदी नहीं है। और फिर एग्जाम्पल दिया था 8वें श्लोक में बुदबुदा और 9वें श्लोक में सोना जैसे गहना सोने के बिना नहीं हो सकता। तो ये हो गए 9 श्लोक। 10वें में आकाशवत कहा था। 11 में पानी के अंदर जैसे कोई भी रंग घोल देना आसान होता है। अब 12 और 13 में कोई मेटाफर नहीं था। उसमें पहले तो बताया था कि ये जो 3 शरीर हैं ये अलग अलग तरह के भोग का लोकेशन है, लोसाय, याद है ना, लोकस या लोसाय। और फिर बताया था 13वें में कि भोग का साधन है, मन जो है वो हमारी सफरिंग का साधन है। इट इज द मीन्स बिकॉज ऑफ विच वी सफर। एक 12वें में लोकेशन और 13वें में मीन्स बिकॉज ऑफ विच वी सफर। और 14वां जो पिछली बार करा था उसमें था कि आत्मा उन सब चीजों से ऐसा मिल जाता है, ऐसा मिल जाता है जैसे कि वो उसी का रूप बन जाता है। तो मुझे ये लग रहा था कि जैसे इस आत्म तत्व ने हमको वादा किया है, हमारे साथ एक वादा किया है कि जो कुछ भी तुम करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ, एक पल के लिए भी तुमको नहीं छोड़ूंगा, तुम जहां कहीं भी जाओ मैं तुम्हारे साथ। इसलिए हमारा एकमात्र रियल कंपेनियन वो परम आत्मा ही है। तो जो हमारे यहाँ एक स्टेटमेंट कहते हैं, परमात्मा ही मेरा परमेश्वर है। पति परमेश्वर, पति परमेश्वर परमात्मा को इसलिए कहा है क्योंकि वो मेरा कभी साथ नहीं छोड़ता, वो मेरा असली पति है। परमात्मा, परम आत्मा मेरा असली पति है। तो आत्मा उससे मिल जाता है। और 15वें में हम एक एग्जाम्पल दिया था कि स्फटिक क्रिस्टल के पीछे जिस रंग का भी आप फूल रख देंगे या जिस टेबल क्लॉथ के ऊपर आपने एक गिलास रखा है कांच का, तो वो ऐसा लगता है कि उसके अंदर रखा हुआ पानी उसी रंग का है, वो इतना उसके साथ मिल जाता है। तो यहाँ तक हम पहुंचे थे, 15 श्लोक हमने पूरे कर लिए। आज हम 16वें श्लोक पर हैं। यहाँ पर बहुत कुछ आपको समझना है क्योंकि ये श्लोक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अभी हम इस श्लोक को पढ़ते हैं। वपुस तुषादिभिः कोशैः कोशैः युक्तः युक्त्या अवघाततः। युक्तः युक्तः अवघातम् युक्तम युक्त्या अवघाततः। युक्तम युक्तः अवघाततः आत्मानं अंतरम शुद्धम आत्मानं अनन्तं शुद्धं विविच्यात् विविच्यात् तंडुलम यथा। तण्डुलं यथा। तो इसका मीनिंग पढ़ देती हूँ। थ्रू discriminative self-analysis, the logical logical thinking, one should separate the pure self within from the sheaths as one separates the rice from the husk and bran and so on that are covering it. तो चावल के ऊपर बहुत तरह का वो भूसा, उसका बहुत सी चीजें उसके ऊपर चढ़ी रहती हैं, को
सेपरेट करने के लिए अब ये कहते हैं कि चावल को वो भूसी से कैसे सेपरेट करते हैं। जो युक्त है, पहले शब्द है वपु। वपु शब्द नॉर्मली एक बॉडी के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कहीं कहीं वपु शब्द को एसेंस या आत्मा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जो वपु हमारा जो आत्मा है वो इन 5 शीट से कवर्ड जो है उसको सेपरेट करना है। वो उससे आयुक्त है, उससे ढका हुआ है, उससे यूनाइटेड हो गया है। युक्त मतलब यूनाइटेड, उससे उसका जैसे उससे यूनियन हो गया है, उसको सेपरेट करना है। तो एग्जाम्पल दिया है कि जैसे चावल को आप भूसे से सेपरेट करते हैं तो क्या करते हैं, यू आर डूइंग द थ्रेशिंग, ऐसे से करके चावल को मारते हैं। अवघाततः उसको मारते हैं, तब वो कहीं जाकर के सेपरेट होता है। तो अब यहाँ पर उस आत्मा को किस तरह से हम मार सकते हैं, डिस्क्रिमिनेटिव लॉजिक से, जो कि हमको शरीर को और प्राणमय कोश को, मनोमय कोश को, विज्ञानमय कोश को अलग अलग करके सेपरेट करके उस तरह का लॉजिक हमको इस्तेमाल करना है। और हम लोग मिशन में आ रहे हैं। त्याच्यावर तुझ्यावर येत नाही ना लिंक पण बघायला पाहिजे हे त्याच्यावर येत नाही का? नाही. शीला जी, यू आर नॉट म्यूटेड. ओके, तो वो जो कवर्ड है उसको किस तरह की लॉजिक से सेपरेट करना है। तो इट वी आर नॉट न्यू टू इट बिकॉज वी हैव डन इट इन विच सेशन, कठोपनिषद के सेशन में, जब हम लोगों ने तैत्तिरीय उपनिषद का सहारा लिया था और अपने 5 कोशों को अलग अलग सेपरेट किया था। उसमें हम लोग इस प्रोसेस को के थ्रू हम लोग जा चुके हैं। अब मैं आपके लिए रिवाइज करती हूँ। तो हमारे उपनिषदों की एक खासियत है कि वो लोग मनगढ़ंत बातें या आपको बिलीव करने के लिए कुछ नहीं कहेंगे। वो कहेंगे कि आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से ही आप उसको अपना खुद का लॉजिक इस्तेमाल करके, योर एवरीडे experiences are giving you the real indication of how you are separate from your atma. तो कहेंगे कि भाई पहले तुम बताओ कि तुमको क्या लगता है कि तुम कौन हो। तो हम क्या कहेंगे, हमको तो अपना ये शरीर ही मालूम है। तो हम कहते हैं कि भाई हम तो ये शरीर है। तो फिर हम कहेंगे, फिर वो हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि क्या तुम बहुत बार इस तरह से भी तो कहते हो ना कि आज मेरा शरीर बहुत थक गया है या मेरा शरीर बीमार हो गया है, इस तरह से भी तो बात करते हो ना, या मेरे शरीर को ठंड लग रही है, ऐसे भी तो बोलते हो ना। उस समय तुम कौन होते हो और तुम्हारा शरीर कौन होता है ना। तो वो ऑब्जेक्ट होता है और तुम सब्जेक्ट होते हो। तुम अपने शरीर को जानने वाले होते हो। तो एक तो ये है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिमिनेटिव लॉजिक। दूसरा क्या है कि मेरे अंदर कोई है जो देख रहा है कि मैं तो अभी 70 साल की हो गई। जो वाचस्पति मिश्र की कहानी, वो वार्ता आपको बताई थी कि उसने कहा कि मैं कुछ दिन पहले ही मैं अपने ग्रैंडफादर की गोदी में बैठ करके खेलता था और आज मेरा ग्रैंडसन मेरी गोदी में बैठा हुआ है ना। तो लेकिन मुझे अपने अंदर क्या फीलिंग आ रही है, मैं तो वो ही हूं। तो कौन, किसने इतना बड़ा एजिंग प्रोसेस देखा है, वो मेरा वो जो अवेयरनेस है उसने नहीं वो एजिंग प्रोसेस देखा। मुझे अपने अंदर कोई बदलाव नहीं लग रहा है, शरीर बहुत सा अंतराल पार कर चुका है।
ठीक है, तो दूसरा पॉइंट, दूसरा डिस्क्रिमिनेटिव लॉजिक क्या हो गया कि the body is changing, but I who know the body, I am not really changing. तो ये दो पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि ये जो बॉडी है ये तो नींद के समय में भी पड़ी रहती है, इसको कोई होश हवास नहीं रहता, लेकिन मैं तो नींद के टाइम में जानती हूं कि मैं सोई थी, इसलिए मैं जो हूं मैं सेंशियंट हूं और बॉडी इनसेंशियंट है। मैंने अपनी सेंशियंस बॉडी को दे दी है, प्रदान कर दी है। सेंशियंस मुझ में है, बॉडी जड़ है, एंड आई एम सेंशियंट। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्क्रिमिनेटिव लॉजिक, जिससे कि हमको उसके ऊपर आघात करना है, जो कि हमारा आत्मा हमारे सब शीत से अलग बाहर हो जाए। ठीक है, अब और भी बहुत से हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि ये जो बॉडी है, दिस इज, वी कॉल इट ऑल्सो द अन्नमय कोश, दिस इज मेड अप ऑफ फूड। This is food rearranged. गुरुदेव ने इतना एक सुंदर वीडियो बनाया है जिसमें उन्होंने बताया है कि इतने हजारों दृश्य हमारी आंखों से निकल गए, वो सब कहाँ चले गए? इतने शब्द हमारे कानों पर पड़े हैं, फिर भी हम वो सब शब्द कहाँ चले गए? इतना खाना इसके अंदर गया है। आप सोचिए, अगर आप 2 किलो खाना हर रोज खाते हैं तो एक साल में आपने 700-800 किलो खाना खा लिया। 30-35 सालों के अंदर, 40 सालों के अंदर आपने 30 टन फूड खा लिया। और अब जब हम लोग 70-80 इयर्स होने को जा रहे हैं, तो हम लोगों ने 60-70 tons of food has gone through our body. Where is it all? And what has changed? Who has given that prana to this body to change that food which has gone inside it? In the presence of what does that food take on this body? How does that food become a part of this body? That sentience I am giving to the body. In the presence of that sentience, the body can rearrange the food that it consumes. तो एक इटालियन एक्ट्रेस ने क्या कहा, किसी ने पूछा कि भाई what is the secret of your beauty? तो बोली, oh this is pasta rearranged. वो बोली कि ये सब पास्ता है जो कि आपको मेरे अंदर की सुंदरता दिख रही है, ये कुछ, ये तो स्किन डीप है, ये तो पास्ता है। क्योंकि तब तक वेदांत जो है वो लॉस एंजलिस तक आ चुका था, तो वहां पर कुछ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जाकर के वेदांत सुनते थे, तो उसकी समझ में ये बात अच्छी तरह से आ गई कि दिस इज पास्ता रीअरेंज्ड। And who is giving it that sentience? I am giving it that sentience. फिर देखिए, भारत की भूमि पर जितने भी धर्म पैदा हुए हैं, वो लोग सब एक बात में कॉमन है कि there is rebirth. Whether it is Buddhism, whether it is Jainism, whether it is Sikhism, whether it is Hinduism, all of us believe that there is a reincarnation. Even if there is no concept of rebirth, they will still, Muslims and Christians, they believe there will be a day of judgment. So there will be something existing after life. This is the basis of all religions. So what keeps on going? The thought should come in our minds.
So this proves that there is something which extends beyond the life of this body. You understand? All this is the discriminative process which we have to use to separate ourselves. जो भूसी चावल के ऊपर चढ़ी हुई है उसको निकालने के लिए हम लोग उसको थ्रेशिंग जो करते हैं, वो इस तरह के लॉजिक और इंसाइट दे करके उससे हम अपने आत्मा को अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब रीबर्थ की बात है तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी बताना चाहती हूँ कि एक घर में एक नई नवेली बहू आई। तो ये जो नई नवेली बहू आई तो इसके पीहर में जिस तरह का वातावरण था तो वो लोग ज्यादा स्पिरिचुअल साइड पर थे। तो उसने देखा कि उसके ससुराल में अच्छा खाता पीता घर है, लेकिन ये लोग अपने कर्म के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं कि किस तरह से इनके कर्म ऐसे होने चाहिए जो कि इनका जीवन आगे चल करके सुधर जाए। तो एक कोई भिक्षु आए उनके घर के सामने, तो वो बोलने लगे भिक्षाम देही। तो वो जोर से चिल्ला करके बोली कि बाबा यहाँ से तुम भिक्षा मत मांगो, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग सब बासी रोटी खा रहे हैं, तो तुमको भी बासी रोटी ही मिलेगी, तो तुम यहाँ पर क्यों भिक्षा चाहते, यहाँ से क्यों भिक्षा लेना चाहते हो, तुम आगे जाओ। तो उसके सास ससुर अंदर वाले कमरे में बैठे सुन रहे थे, क्योंकि इसने अच्छी खासी ऊंची आवाज में बोला था। ये चाहती थी कि सास और ससुर के कानों पर ये बात पड़े। तो उन्होंने बोला, बहू को बुलाया और बोला कि भाई तुमने ऐसी बात क्यों कही, हमारे यहाँ तो ताजा खाना बना हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये जो आप आज रोटी खा रहे हैं ये आपके पहले जन्म की कमाई से आपको मिल रहा है। जब तक इस जन्म में आपके अच्छे कर्म नहीं होंगे तब तक आपका ये जन्म और अगला जन्म सुधर नहीं सकता। तो इस तरह से उसने उन लोगों को ये सीख दी। तब उन लोगों ने दान पुण्य के बारे में सोचना शुरू करा, क्योंकि वो लोग कभी भी जो भी भिक्षु आते थे ना, वो लोग कभी भी उसको दान पुण्य करते नहीं थे। उन लोग की बात उनके कानों पर पड़ती थी, सुनी अनसुनी करते थे, वो कई बार चिल्लाता था और आगे बढ़ जाता था। और बहू ये सब बैठ करके सुन रही थी। तो उसको मालूम पड़ गया कि इन लोगों के मन में इतना लोभ लालच है कि ये जरा सा भी अन्नदान भी नहीं करना चाहते। तो लोभ लालच रखते हुए हम अपना ये जन्म और अगला जन्म सुधार नहीं सकते। तो अच्छा, तो अब आपने आपका अन्नमय कोश सेपरेट कर दिया। अब आप यही लॉजिक अपने प्राणमय कोश के बारे में लगाएंगे कि भाई प्राण चल रहा है, तो आपको मालूम पड़ता है कि नहीं कि आपका प्राण चल रहा है, कि आपका प्राण कभी ऐसे फास्ट हो जाता है जब आप डरे हुए होते हैं, कभी आपका शांति से चलता है। तो आपको क्योंकि ये मालूम पड़ रहा है इसलिए आप सब्जेक्ट हैं और ये ऑब्जेक्ट है। प्राण बदलता रहता है और आप तो नहीं बदलते, किसी को तो मालूम पड़ता है ना। यही सब लॉजिक आप इस्तेमाल करते हुए अपना प्राणमय कोश को भी अलग कर सकते हैं। फिर आया मनोमय कोश। ज्यादा से ज्यादा दूर जाता है मॉडर्न मैन तो कहता है आई एम नॉट द बॉडी बट आई एम डेफिनेटली द माइंड, आई थिंक सो आई लिव, ऐसे बोलते हैं। नॉट दैट आई लिव सो आई थिंक, भाई मैं सोचता हूं इसलिए मुझे मालूम पड़ता है कि हाँ मैं जिंदा हूं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उड़ान भरते हैं तो अपने मनोमय कोश तक आते हैं। तो अब आप ये लॉजिक इस्तेमाल करिए, क्या आपको मन का उतराव चढ़ाव मालूम नहीं पड़ता? तो बोले हाँ पड़ता तो है, कोई कोई दिन तो मैं बहुत खुश होता हूँ, कोई दिन मैं बहुत डिप्रेस्ड और खराब मूड में होता हूँ। तो आपको वो मालूम है ना, इसलिए आप हो गए सब्जेक्ट और वो हो गया ऑब्जेक्ट। क्या आपके थॉट्स बदलते नहीं है? तो आप कहेंगे
and how they change. एक सेकेंड यहाँ है, एक सेकेंड अमेरिका पहुंचते हैं, एक सेकेंड ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं, एक सेकेंड आश्रम में जाते हैं, एक सेकेंड बाजार में जाते हैं। तो आपके थॉट्स जितना बदलते हैं उतना तो कोई बदलता ही नहीं है। तो मैं जो हूँ, जो इसको जानता हूँ, उसमें कोई बदलाव नहीं है। और ये स्टेट हम लोगों ने अपनी मेडिटेशन में फील भी करी है ना। तो मैं मन नहीं हो सकता। अब आया इंटेलेक्ट, जो कि मेरा चौथा कोश है, विज्ञानमय कोश, which is the intellect, which is the deciding factor in my life, which is the discriminative power, which is the thing because of which I can make a choice and I feel the freedom of my own existence, because I am free to choose how I would like to spend this life. So this is on a higher plane. ये है अहंकार की सीट, ठीक है। तो यहाँ भी हम अभी देखिए, जब आप एक टीनेजर थे, तब आपका मन किसी के ऊपर चला गया था और आप चाहते थे कि उसी से शादी करें, फिर कोई कारण आपकी शादी नहीं हुई, फिर अब आप सोचते हो बहुत अच्छा हुआ, मैंने तो गलत चॉइस कर दी थी। तो आपका माइंड बदलता है कि नहीं, आपके डिसीजंस बदलते हैं कि नहीं, आपका इंटेलेक्ट चेंज होता रहता है कि नहीं। तो आप बोलेंगे हाँ, हमारा इंटेलेक्ट चेंज होता है। मैं तो नहीं चेंज हो रहा हूं, मैं अपने इंटेलेक्ट को जानने वाला हूं। अब आया आपका आनंदमय कोश, जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमको बता रखा है कि तुम्हारा एक और कोश है, वो है तुम्हारा आनंदमय कोश। तो वो आनंदमय कोश हम रोज उसके अंदर डुबकी लगाते हैं, और उसमें हमारा डुबकी लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारी बॉडी की शक्ति सब खिंच जाएगी। वो हम नींद के समय एक्सपीरियंस करते हैं, 100% नींद के समय तो एक्सपीरियंस करते ही हैं। मैं ये नहीं कहती कि खाली उस समय, जितनी बार आपको एक जॉयस फीलिंग आपके अंदर आती है, आप अपने आनंदमय कोश से वो बोरोड आपका जॉय आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वो प्रसन्नता आपकी आनंदमय कोश से छन करके आ रही है, और बहुत थोड़ी सी मात्रा में आपको मिलती है, compared to the joy, the anand which is there in your reality. That is a small fraction of a sample which you get through any desires that are fulfilled, and you begin to feel, I am feeling happy, I'm feeling joyful, I've had a very refreshing sleep. All that are samples of that eternal bliss which is ever present in your own reality. तो उसको भी हम अलग करके देखेंगे। वो है वो बात है जो कि हम जब नींद से उठते हैं तभी भी हम कह सकते हैं कि आहा, I had a very nice sleep. What is that I? Who is saying that I? That is my own reality. इस तरह से हम अपने पांचों कोशों से अलग हो सकते हैं। तो अब इन्होंने हमको पांचों कोशों से अलग कर दिया। इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी सी कहानी है कि एक आदमी था, वो अपनी गाड़ी चला करके वो जंगल के रास्ते से जा रहा था। रास्ते में गाड़ी बंद पड़ गई। अब वो ढूंढ रहा है कहीं कोई मैकेनिक मिल जाए तो मैं इसको फिर से रीस्टार्ट करवा सकूं। तो वो आधा किलोमीटर इधर उधर सब चारों तरफ घूमा, तो उसको एक आदमी मिला जो कि एक मैकेनिक के जैसे दिख रहा था। तो उसने उससे कहा कि तुम भैया तुम गाड़ी के मैकेनिक हो? तो बोला कि हाँ। तो बोले अच्छा आकर के मेरी गाड़ी देख लो। तो उसने इंजन खोल करके और गाड़ी देखी। तो उसने इस आदमी ने कहा कि क्या तुम इसको ठीक कर सकते हो? तो बोला हाँ मैं ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मैं 100 रुपया लूंगा। तो उसने कहा ठीक है। अब ये जंगल का मामला था, गाड़ी बियाबान जंगल में खड़ी हो गई थी, तो वो तैयार हो गया। तो उस आदमी ने बोनेट खोला और उसने अपना एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेकर के एक बार ऐसे करके मारा, एक बार यूं करके मारा और गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो गया। तो इस आदमी ने कहा कि अरे तुमने तो मुझे चीट कर लिया, खाली तुमने एक बार मारा है और गाड़ी स्टार्ट हो गई।
तो उसने कहा कि बाबूजी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैंने आपको चीट नहीं करा। ये जो मैंने मार इसको दी, एक थप्पड़ सा मारा, इसका तो केवल 1 रुपया मैं चार्ज कर रहा हूँ, लेकिन 99 रुपीज मैं इस चीज का चार्ज कर रहा हूँ कि कहाँ पर ये चोट मारनी थी। कहीं पर भी मार देने से आपका इंजन नहीं स्टार्ट। तो ये जो ऋषि मुनियों ने हमको बताया है कि किस तरह से तुमको अपनी इंटेलेक्ट को यूज करना है जिससे कि तुम अपने पांचों कोशों को अलग कर दो, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ कि मैं हमेशा से बहुत इंटरेस्टेड रही थी इन स्पिरिचुअलिटी, और कृष्ण मूर्ति का पढ़ा और रमन महर्षि का पढ़ा, और बहुत लोगों ने कहा बस खाली अपनी आंख बंद करके कहो कि हु हु हु, तो मैं हु करके पागल हो गई और मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, क्योंकि मैंने वेदांत के ये स्टाइल समझा नहीं था कि इस तरह से हमारी सोच होनी चाहिए। जैसे ही मुझे ये हाथ लगा तो मैं अपने आप सब चीज अलग हो गई, मुझे कोशिश नहीं करनी पड़ी। ये तो कितने साल मैंने खो दिए थे और मुझे मालूम ही नहीं था कि किधर आघात करना है जो कि मुझे हु का आंसर मिल जाए। हु करती रही मैं, कुछ भी मुझे पता नहीं पड़ा, समझे ना। तो इसलिए मुझे ये वाला ये जो एग्जाम्पल था ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं इस एक्सपीरियंस से गुजर चुकी। अब एक सवाल उठता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि ये सारा संसार पंच महाभूतों से बना है, लेकिन जो मॉडर्न साइंस है वो बताता है कि नहीं, देयर आर 104 एलिमेंट्स दैट मेक अप दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो वर दे रॉन्ग? दे वर नॉट रॉन्ग। Their attention or focus was on how to reach the essence of spirituality. So whatever was necessary in that direction, they have told us that. जैसे कि आप समझिए एक डॉक्टर के पास जाते हैं और आपका दांत दर्द कर रहा है और वो डॉक्टर आपको बातों बातों में कह देता है, अरे आप फलाना शेयर खरीद लीजिए और उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो will it be right for you to listen to the doctor and invest your money in that? Is he an expert in that field? His expertise is in dentistry. The Rishi Muni's expertise was in Adhyatma. So they are giving us guidelines for Adhyatma. So in that area, they are masters, and when we are learning that subject, we have to listen to them. And not the scientists who are saying कि 104 elements है और ये तो तुम्हारे शास्त्रों में गलत लिखा हुआ है, उनकी बात नहीं सुनिए। वो लोग साइंस को बाहर की एक्सट्रोवर्ट दृष्टि से सीख रहे हैं, हम लोग इंट्रोवर्ट होकर के अपने बारे में जानना चाह रहे हैं। तो we have to stick to what our Rishi Munis are telling us regarding Adhyatma. You understand? अब देखिए एक और तरीका है जबकि हमको ये पांचों शीट्स अलग अलग करके दिखाई दी। मैंने आपको मेरी ग्रैंड डॉटर का एग्जाम्पल दिया था, जब वो इतना ज्यादा थक चुकी थी, जब वो कोई कौन सी पीक पर गई थी वो, तो वहां पर जब वो लौट रही थी वहां से और उसके फादर मदर का फोन आया कि हाउ आर यू, तो उसने कहा, आई एम फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक टू यू ऑल ऑन द फोन बिकॉज द बॉडी वाज सो टायर्ड। सो हर सारी इंद्रियों की शक्ति खत्म हो चुकी थी, सारे शरीर की वाइटल प्राणमय कोश भी उसने उतार करके छोड़ दिया था, मनोमय कोश भी वो इस्तेमाल नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि मन भी सोचने के लिए some amount of calorie is used up. She said, I don't want to talk, I don't want to think, there are no thoughts. Her body and her vital organ, she has left at the side. Only her intellect was alive.
because the downward tread was very difficult and treacherous. So उसने कहा कि मेरा ध्यान केवल मेरे हर स्टेप पर है कि वो मैं सही जगह पे रखूं, जिससे कि मैं लुढ़क कर नीचे ना चली जाऊं. But I am feeling very elated. So where is she? She is in her Anandamay Kosh. So only 2 of her koshes were active. One was the intellect, which was making her feel, decide where she must place her step. And the second was the feeling of joy which she had. But she hadn't done the Atma Gyan for her to know that she is the knower of even these 2 things. You understand? So seeing her condition, I could get into the Atma Kosh, that Atmic field. It's not a Kosh. Sorry that I used that word. That Atma Tattva, which is my true reality. Through her experience, I got into that. You understand? एक और चीज मुझे फील हुई कि ये जो कोश है ना, ये अलग अलग जाल बिछे हुए हैं. और हम जब चलते हैं अपने जीवन के रास्ते पर, जब हम चल रहे हैं, तो कभी हम इस जाल में फंस जाते हैं, कभी उस जाल में फंस जाते हैं, कभी उस जाल में फंस जाते हैं. तो आत्मज्ञान हमको बताता है कि कैसे हम लोग इन जालों को काट सकते हैं. और हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी इन जालों के धागों को क्षीण करते जाते हैं. हमारी पकड़ अपने आप ही ढीली होती जाती है. और हम ये प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन की वजह से हम उलझना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि सब चीज का थोथापन हमको नजर आ गया है. जैसे कि मनीषा ने हमको बताया, याद दिलाया कि गुरुदेव ने कहा कि अगर तुमको वैराग्य हो गया है तो तुम ऑलरेडी मुक्त हो. और गुरुदेव ने कहा, कितना देखोगे तुम, इन आंखों से कितने दृश्य तुम्हारे अंदर जा चुके हैं, इन कानों से कितने शब्द तुम्हारे अंदर का जा चुके हैं, इस मुंह से कितना खाना तुम्हारे अंदर जा चुका है. सब जीरो तो है ना. इस तरह से भी हम इन कोशों से एक एक करके बाहर निकल सकते हैं और अपने आत्म तत्व का आनंद हम ले सकते हैं. ठीक है. तो अब ये 16वां श्लोक, जो कि बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन चाहता था, ये हमने पूरा कर दिया. अब हम 17वें श्लोक पर है. तो अब आप लोग कोई अपने खोल लीजिएगा जिनका भी वाईफाई स्ट्रॉन्ग है. सदा सर्वगतः सदा सर्वगतः आत्मा अपि आत्मा अपि आत्मा न सर्वत्र न सर्वत्र अवभासते अवभासते बुद्धौ एव बुद्धोवेव अवभासेत अभासेत स्वच्छेषु स्वच्छेषु प्रतिबिंबवत्. प्रतिबिंबवत्. मैं इसका मीनिंग पढ़ देती हूँ. The Atma does not shine in everything, although it is all pervading. It manifests only in the inner equipment, the intellect or buddhi, just as the reflection in a clean mirror. केवल जहां पर मिरर रखा हुआ है वहां आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा. यद्यपि वो लाइट सब जगह फैली हुई है, लेकिन एक मिरर ही आपका रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट कर सकेगा.
तो यहाँ पर मेटाफर है मिरर का, ठीक है। अब देखिए, हम लोग सबको अपने खुद के एक्सपीरियंस से क्या क्या मालूम है कि हम है। एक तो हमको ये मालूम है कि यस आई एम कॉन्शियस, ये मालूम है ना। तो ये हमको थोड़ी नॉलेज अपने बारे में है। फिर हमको ये मालूम है कि हम यहाँ हैं। ये आप लोग को सबको मालूम है कि नहीं है कि आप यहाँ पर हैं, इस सेशन में अभी आए हैं। लेकिन आपको अभी ये ऋषि बता रहा है, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य बता रहे हैं कि आप तो आत्मा है और आप यहाँ पर भी हैं और आप वहां पर भी हैं। ये आप मानने को तैयार मान सकते हैं क्या आप कि आप वहां पर भी हैं साइमल्टेनियसली, यहाँ पर भी हैं और वहां पर भी हैं? ये आपको कैसे मालूम पड़े? और मेरे को ये मालूम है कि मैं ये दिस वन पर्सनल, मैं ये हूं, लेकिन मैं तुम भी हूं, ये भी मैं मानने को तैयार नहीं हूं, है ना। I am ready to believe, I am ready to accept that I have a feeling of my own existence and I am here and I am in this one. But the Shankaracharya is telling, hey, you are here as well as there. You are in this one as well as in that one. I am not willing to believe because that is not what my experience is. So then, गीता भी हम लोग को कितनी बार हम लोगों ने गीता का पढ़ा हुआ है कि भाई तुम अचल हो। बट आई एम तो गोइंग, इधर से उधर जाती हूं मैं, तो मैं कैसे विश्वास करूं कि मैं अचल हूं? अब इतने सवाल हैं। अब जब ऋषि इसमें से एक एक सवाल का जवाब मिलता है, अगर आपकी थर्स्ट, आपकी यर्निंग इतनी ज्यादा हो कि एक आपका सवाल का जवाब मिल गया, तो आप इतने खुश हो जाएंगे जनक के जैसे कि जनक को पहले अपने सवाल का जवाब मिला तो बोला कि मैं आपको आधा राज्य दे देता। दूसरे सवाल का जवाब मिला तो बोला कि मैं अपना पूरा राज्य आपको दे देता हूं। और तीसरे सवाल का जवाब मिला तो बोला कि मैं भी अब आपका हो गया, अब मैं बचा ही नहीं। इतनी खुशी, जैसे कि कोई गोताखोर नदी के अंदर डुबकी लगा रहा है और उसको सचमुच एक खजाना मिल जाए, छुपे हुए हीरे मोती उसके हाथ लग जाए, कि जैसे सचमुच मुझे कोई धन दौलत मिल गई है। ऐसी जब हमको ये फीलिंग होगी, तब हमको लगेगा कि ये जो श्लोक है ये तो चमत्कार है। तब हमको लगने लगेगा कि हमको कुछ ना कुछ इसमें हासिल हो गया। अभी देखिए हम लोग कैसे अपने आप में फंसे रहते हैं। हम लोग ने सबने वो फिल्मी सॉन्ग सुना है ना कि कभी कभी ख्याल आता है कि तुम मेरे लिए बनी हो, तुम आसमान से उतर के आई हो। तो हम सोचते हैं अरे हाउ मच दिस फेलो मस्ट बी इन लव विद दैट गर्ल। बट आस्क योरसेल्फ, वाज ही रियली इन लव विद हर और वाज ही ओनली इन लव विद हिमसेल्फ? कि तुम मेरे लिए बनी हो। जब लव होता है तो यू वांट टू डिसॉल्व, यू डोंट वांट टू रिमेन। भक्त भगवान का हो जाता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी अपने आप को देखिए क्या करते हैं, गुरु मेरा हो जाए, गुरु मुझे एक्नॉलेज करे, गुरु मेरे साथ में फोटो निकाले, गुरु को अपने हिसाब से चलाते हैं। ये नहीं है कि मैं गुरु का हो जाऊं, मैं बस गुरु के लिए एग्जिस्ट करूं। गुरु के घर की का कोई भी सीक्रेट हम छुपा सकते हैं क्या? अपने घर की तो बहुत सी बातें हम छुपा लेंगे, आश्रम की कोई बात नहीं छुपाएंगे। ऊपर से कहेंगे नहीं नहीं वहां पर तो ये कमी थी।
तो देखिए कि हमारे अंदर कितना गैप हमको कवर करना है, जिससे कि हम इन श्लोकों को ऐसे पढ़े कि इनके अंदर हीरे मोती छुपे हुए हैं। क्या गुरु की इज्जत आपकी इज्जत, आपको ऐसा लगता है कि भाई गुरु की इज्जत आपकी इज्जत है? ठीक है, ये बात तो अब आप एक तरफ रख दीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ, जहां जहां बुद्धि है वहां चेतना भासती है। ये बात है कि जहां जहां बुद्धि है, तो गुरुदेव ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही थी कि ब्रह्म तो सब में है। बताइए। तो उन्होंने ये कहा कि somebody is बिस्किट unmuted. नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, तो गुरुदेव ने कहा कि there is life is everywhere, even in a stone. So there is one point of life in the stone, because it does not have that much consciousness. बुद्धि नहीं है ना उसके अंदर, तो it has one point of life in it. जल में 2 पॉइंट है, अग्नि में 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट ऑफ सेंशियंस। हवा में 4 पॉइंट है और आकाश में 5 पॉइंट है। ये हो गए पंच महाभूत। अब आए पौधों में 6 पॉइंट है, पशु पक्षी में 7 पॉइंट है, मनुष्य में 8 पॉइंट है। A genius Manusha has got 9 points of Chaitanya in him. Kinnars. Now there are several layers of existence or various dimensions beyond the human form. जैसे जब ये इंसान ये जो है, ये इसका शरीर खत्म होता है, तो फिर इसको ये 10 दिन तक प्रेत रहता है। ठीक है, तो प्रेत में 10 होते हैं और फिर पितर बनता है, और पितर में 11 होते हैं, और पितर के बाद उसको कौन सी योनि मिल सकती है? किन्नर, उसमें 12 होता है, और किन्नर के बाद गंधर्व, उसमें 13 होता है, गंधर्व के बाद यक्ष, उसमें 14 होता है, यक्ष के बाद देव, उसमें 15 होता है, और देव के ऊपर सिद्ध, उसमें 16 होता है। और सिद्धों के भी ऊपर है वो जो कि अवतार होते हैं, या जो कि वापस करुणावश इस जन्म में, हालांकि जीवन मुक्त तो रहते हैं, और इसके बाद मृत्यु के बाद उनका पुनर्जन्म होने का कोई वो नहीं है, लेकिन वो करुणावश जब आते हैं, जैसे कि गुरुदेव आए हैं या और भी एनलाइटन मास्टर्स आते हैं, बुद्ध भगवान आए होंगे, मालूम नहीं कितने ही एनलाइटन मास्टर्स आए होंगे, वो सब उससे भी ज्यादा जीवंत होते हैं। इसलिए मैं तो जितनी बार आश्रम जाती हूँ तो मुझे लगता है कि अरे तो एकदम कायाकल्प हो गई, गुरुदेव ने क्या क्या कर दिया। लगता है कि नहीं? आप लोग जो रेगुलरली जाते हैं, हर बार हमको चेंजेस नजर आते हैं, कहाँ से कहाँ गुरुदेव उस आश्रम को लेकर के गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये बता दिया कि ऐसे आत्मा हर जगह है, सबको दे रहा है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में ह्यूमन फॉर्म लेने के बाद हम इसको ये सारी गुत्थियों को सुलझा सकते हैं, क्योंकि हमको इंटेलेक्ट मिला हुआ है, जहां की आत्मा की चमक जो है, रिफ्लेक्शन जो है, वो बहुत ही तेजस्वी रूप में होता है। तो वो मेरा चिदाभास है, जिससे कि मैं जगत का सारा कार्य कर सकती हूँ, और इन सबको पहचानते हुए मैं अपने आत्म स्वरूप में पहुंच सकती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 17वां श्लोक। अब हम 18वें श्लोक पर आ गए।
तो अब आप लोग कुछ अपने खोल लीजिए। देहेंद्रिय मनो देहेंद्रिय मनो बुद्धि बुद्धि प्रकृतिभ्यो प्रकृतिभ्यो विलक्षणम विलक्षणम तद्वृत्ति 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 साक्षिणम साक्षिणं विद्यादात्मानं विद्यादात्मानं नम राजवत् सदा। राजवत् सदा। लास्ट का मतलब है राजा के जैसे, हमारा आत्मा राजा के जैसे। ठीक है, अब मैं आपको पूरा पढ़ करके सुनाती हूँ। One should understand that the Atma is always like the king, distinct from the body, the senses, the mind, and the intellect, which constitute the matter or prakriti, and it is the witness of their functions. Atma is on another plane. It is only the witness. It is like a raja who doesn't have to lower himself to do anything. तो देह इंद्रिय का प्रॉब्लम नहीं। ये एक सेकंड में जरा देखती हूँ किसी का अभी चालू है। So the Atma is the observer, just observes like the king. All mental activities are being witnessed. तो आत्मा में क्या क्या है? आत्मा पैसिव है। It is awareful. लिख लीजिए बेशक आपका मन हो तो, 5 पॉइंट्स बोल रही हूँ। It is passive, awareful, observer, uninvolved and constant. सदा वो राजा के जैसा है, constant। जैसे राजा दरबार में जो नाच गानों का प्रोग्राम होता रहता है, उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होता, वो तो एक तरफ बैठा रहता है और नाचने गाने वाले अलग होते हैं। जैसे कि जब राजा का राज्य का राजकाज चल रहा है तो हर एक के मिनिस्टर्स होते हैं। तो मिनिस्टर्स होते हैं जो जैसे कि फाइनेंस का मिनिस्टर है, डिफेंस का मिनिस्टर है, मैनेजमेंट का, राजकाज का होम मिनिस्टर है, वो लोग सब मैनेज करते हैं। लेकिन राजा की प्रेजेंस चाहिए। राजा की प्रेजेंस में जैसा काम होता है वैसा नहीं हो सकता, प्रेजेंस के सिवा नहीं हो सकता काम, तो उसकी प्रेजेंस जरूरी है। तो ये सब चीज, हमारी सारी इंद्रियां, सारे फंक्शंस, सब कुछ कब तक चल सकते हैं? जब तक वो आत्म तत्व इसके अंदर है तब तक वो है। इसलिए प्रेजेंस की बहुत बड़ी महिमा है। उस प्रेजेंस को हमको अपनी असलियत मानना है और जानना है। मानना नहीं है, जानना है। जब आप गहरी नींद में होते हैं तब आपकी कोई भी फैकल्टी नहीं चलती, क्योंकि उस समय उसके अंदर वो रिफ्लेक्शन आता ही नहीं है, तो आपकी कोई फैकल्टी नहीं चलती। या आप ड्रंक होते हैं तो आपकी इंद्रियां वगैरह अच्छी तरह से काम करती है क्या? बहुत से लोग हैं वो अपने आप को डल करना पसंद करते हैं। Instead of remaining sharp and alert, they like to become dull, and they have alcohol or drugs or any other kind of thing which sort of dulls their alertness, their consciousness, with the result that they cannot function as well. तो presence बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे कि हमारे बहुत से experiences हैं, which though they are our own experiences, but they fool us.
So we feel, देखिए जैसे कि अभी आप लोगों ने ये डिसीजन लिया कि आप लोग को आज का सेशन अटेंड करना है, ठीक है? तो ये डिसीजन लिया था आपके इंटेलेक्ट ने, डिसीजन लिया था आपके इंटेलेक्ट ने, लेकिन उस समय आपकी आपकी कॉन्शियसनेस थी। तो आप क्या समझते हैं कि डिसीजन कॉन्शियसनेस ने लिया? डिसीजन लिया था इंद्रिय ने, लेकिन आपको लगता है कि आपकी कॉन्शियसनेस ने डिसीजन लिया। तो कॉन्शियसनेस उस राजा की तरह है जो पैसिव है, जो कि खाली सब चीज को इल्यूमिनेट करती है और असल में कोई एक्शन करती नहीं है, लेकिन जिसकी प्रेजेंस के सिवा कोई भी एक्शन हो ही नहीं सकता। जो भी एक्शंस आप लोग करते हैं, हम लोग करते हैं सवेरे से लेकर के रात तक, वो उस कॉन्शियसनेस की प्रेजेंस में ही कर पाते हैं। वो कॉन्शियसनेस और मैं एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। जैसे अभी हम लोगों ने बात करी कि बुद्धि में मेरा अहंकार है, लेकिन वो अहंकार भी मेरी कॉन्शियसनेस से ही हो सकता है, बिना कॉन्शियसनेस के वो हो ही नहीं सकता। तो हर एक चीज, तो ये इसलिए ये जो चीज, ये वाला जो श्लोक है, इसको बोला गया है, ये एक चमत्कारी श्लोक है। इसमें आप अपनी रियलिटी में टिकने का आपको बहुत बड़ा अवसर मिलता है। जैसे कि एक जादूगर का खेल देख करके आप एकदम चकाचौंध हो जाते हैं और आप उसके ऊपर रीझ जाते हैं, ऐसे ही ये श्लोक पढ़ करके आपको ये फील होना चाहिए कि मेरे अंदर ये कितनी बड़ी एक मिराक्युलस चीज मुझे मिली हुई है इस ह्यूमन फॉर्म में, जो कि मेरे इतना अंग संग है, जिसने कि ये हामी भर रखी है कि मैं तेरे हर काम में तेरा साथ दूंगा। उसको ही मुझे समझना है, उसी के ऊपर मुझे रीझना है, उसी के ध्यान में मुझे पूरा दिन बिताना है। जब मेरी कॉन्शियसनेस कोई डिसीजन ले रही है तो मैं उसको देखने वाला बनूं कि अच्छा, अब इस इंटेलेक्ट ने ये डिसीजन लिया है, इस लाइट में मैं साक्षी स्वरूप होकर के ये सब देखूं। तो ये एक एक्सपीरियंस हमको, ये एक श्लोक हमको बहुत ऊपर चढ़ा सकता है अगर हम इसको मौका दें तो। और जैसे ही हमारे बाकी सब भ्रम दूर हो जाते हैं, तब असल में हमको गुरु मंत्र हाथ लग जाता है। और हम बहुत से गुरु मंत्र लेकर के बैठे हैं, हम अपने मेडिटेशन के समय में भी उस गुरु मंत्र का प्रयोग करते हैं, लेकिन असल गुरु मंत्र शंकराचार्य के हिसाब से क्या है? जब हमारे भ्रमों का निवारण हो जाता है, जब हम अपने भ्रमों से जग जाते हैं, तब समझो कि तुमको सचमुच में गुरु मंत्र हाथ लग गया। और ये हो सकता है गुरु कृपा से ही, क्योंकि हम लोग गृहस्थी में इतने उलझे हुए, इतने सूक्ष्म धरातल पर पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए गुरु की गाइडलाइन, इस डिफिकल्ट पाथ पर गुरु की गाइडलाइन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब हम लोग ये लास्ट श्लोक कर लेते हैं, या तो फिर हम एक बहुत छोटा सा ध्यान कर लेंगे। अभी 19वां श्लोक बाकी रहने देंगे, और यहाँ पर हम आपको ये महसूस करवाना चाहती हूँ मैं, इसलिए एक छोटे से ध्यान के थ्रू मैं आपको ले जाना चाहती हूँ। Amlachi, I just wanted to ask ये 5 points, एक passive, awareful, observer, uninvolved, and one more. 5 points. Constant, uninvolved and constant.
Thank you. अब आप लोग आराम से बैठ जाइए और अपने सांसों के साथ हर अंदर आने वाली सांस से अपने आप को भर लीजिए और बाहर निकलने वाली सांस के साथ ओम का उच्चारण करिए। थोड़े 3-4 बार आप जोर से करिए जो कि आपको सुनाई देता रहे और उसके बाद आप मन ही मन उच्चारण कर सकते हैं। तो पहले गहरी लंबी सांस अंदर और ओम कहते हुए लंबा ओम, उसको और जितना ज्यादा लंबा सकते हैं लंबाते हुए बाहर निकालिए। फिर एक सांस अंदर और बाहर। अब आप अंदर लेते हैं सांस, उसके बाद बाहर केवल भ्रामरी का ऐसे बोलिए। अंदर सांस और भ्रामरी के मैं का गुंजन, साथ में आपके शरीर में भ्रामरी वाला कंपन। सांस अंदर और भ्रामरी वाला कंपन। अब सांस अंदर और मन ही मन ओम, मन ही मन, साइलेंट ब्रीदिंग, इंटरनल ओम। ध्यान रखिए कि नींद न आ जाए, अलर्ट रहिए, जागते रहिए। शरीर, इंद्रिय और मन, इन सब की हरकतों को अगर कोई हरकत हो रही है तो इसको पहचानिए। इनकी प्रवृत्तियों को शक्ति प्रदान करने वाली केवल एक ही ऑल परवेडिंग एसेंस या आत्मा है। वह आत्मा शरीर, इंद्रिय और मन से परे है। देखो वृत्ति कौन सी उठ रही है, वृत्ति कहाँ है और तुम कौन हो। अंदर में फील हो रहा होगा मैं हूं, मैं हूं। यह पहली वृत्ति है। मैं हूं आपका अहंकार है, पर जहां आत्मा नहीं है वहां पर अहंकार भी हो नहीं सकता। सब जगह ऑल परवेडिंग आत्मा, बाहर भीतर एक ही जानो। वृत्तियों में वही चैतन्य, अवृत्ति में भी वही चैतन्य। अहम वृत्ति को बाध कर, को सब्ट्रैक्ट करके, को हटाकर केवल आत्माकार वृत्ति कर दो। मैं न बचे, मैं नहीं रहा, खुदी नहीं रही, तो खुदा मिल गया।
मैं कॉन्शियस हूँ, अवेयर हूँ। मेरा ही चैतन्य आंखों में, कानों में, अहंकार में, हर एक इंद्रिय में, छठी इंद्रिय में भी वही चैतन्य का बोलबाला है। सिवा मेरे कोई भी नहीं है। न आंखों की रोशनी, न कानों में सुनने की ताकत। चैतन्य सब का फाउंडेशन है, अधिष्ठाता है। मेरी सत्ता के बिना माया भी नहीं है। मैं मुझसे अलग कुछ हो ही नहीं सकता। सर्व ब्रह्मांड में मैं ही फैला पसरा हूँ। मैं पर ब्रह्म ईशा ऐश्वर्या अधिष्ठात्री देवों की हूँ। जो मेरे 5 सेंसेस हैं, उनको देवता कहा गया है। उन देवों का अधिष्ठान, अधिष्ठात्री मैं ही हूँ। सर्व घरों का घर हूँ मैं। पंचभूतों के भावों में समाविष्ट होती हूँ मैं। समस्त विश्व का कारण मैं। बिन प्रेरे पवन सी चलती हूँ। स्वेच्छा से प्रवृत्त होती मैं। धरा नभ से अति अति परे हूँ। पंच महाभूतों से, पंचकोशों से, 3 शरीरों से, पूरे माया के जाल से अति अति परे, अति सूक्ष्म आत्म तत्व हूँ मैं। यहाँ इन सब पॉजिटिव सजेशंस के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। इसमें से कोई भी चीज जो आपके जहन में रह गई हो, as a thought which you would like to keep with you, please do share with us. And when you feel like, just open your eyes. Would anybody like to share anything? Mahalakshmi Ben, I'm so happy to see you today. Rekha ji, would you like to say something? मेरे को लगा कि मैं ही हूँ बस। लास्ट आपने कहा ना क्या आया कि मैं ही हूँ। हाँ, वेरी नाइस। और आप कौन हैं? आप रेखा हैं क्या? मैं ही हूँ। आप आत्म तत्व हैं। मतलब आप वही अपने उस डायमेंशन से बोल रही हैं जब आप कहती हैं बस मैं ही, है ना? हाँ,
जिस डायमेंशन से कृष्ण भगवान ने भी बोला था। अपने शरीर को लेकर के कृष्ण भगवान ने नहीं कहा था कि तुम मेरी आराधना करो, लेकिन ये जो ऑल परवेडिंग एसेंस है, जिसके सिवा और कुछ है ही नहीं, इसके सिवा हम और किसको अपने जहन में रखें, किसके याद में डूबे रहें। आपने जो मुझे इतना प्यार करने वाला मिल गया, जो मुझे एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ता, क्या मैं उसको याद नहीं करूं? यही बात मुझे आज बहुत अच्छी लगी कि वो मुझे एक जब से मैंने अपने कुछ भी है, जब वही है बस, उसको मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? उसी की पूजा, उसी को सब कुछ वही है। एब्सोल्युटली। थोड़ा आप जोर से बोलिए रेखा जी, आप थोड़ा दूर हैं अपनी डिवाइस से। कि आत्म तत्व ही सब कुछ है। हाँ, मैं तो हमेशा मेरे साथ रहता है, चाहे मैं सोती हूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ, खेलती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, तो उस तत्व को मैं कैसे नहीं पूजूं? हाँ। और कितनी खुशी, कितनी मिराक्युलस चीज मुझे मिल गई है जो सबको शक्ति प्रदान करती है। वो मिरेकल है, ये बहुत बड़ा मिरेकल है। Hamla ji, you mentioned the various levels after death. So, after every death, you go through all of them? Yes, all of them. No, not all of them. You are not from the Manushya Yoni. मनुष्य को 8 मिले हुए ना, 8 points मिले हुए हैं. If you have been a genius in your life, you've got 9 points. After that, you may or may not go. If you have been Jivan Mukt in your lifetime, अगर तुमको सेल्फ रियलाइजेशन मिल गया है, तब तुम्हारी ये ऑनवर्ड जर्नी बहुत आसान हुई और तुम तो उसमें मर्ज ही हो जाओगी ना ब्रह्म में, तो तुमको उन योनियों से नहीं गुजरना पड़ेगा। और नहीं तो अगर तुम्हारा बेंट ऑफ माइंड किन्नर के जैसा है, गंधर्व मतलब who are great artists in the field of dance and a song, then you will go through Gandharva. Yaksh, Devta, if you have done lots of good work, but you have not got your emancipation or liberation, then you will have to be in the Dev Yoni, but you will have to come down again into the human form. नहीं तो पितर और उसके बाद आप, उसके बाद मर्ज ही हो जाएंगे ब्रह्म में। समझ गए कि नहीं? क्योंकि ये उस समय इतना बड़ा ट्रांजिशन होता है जिस समय हम ये शरीर छोड़ते हैं। Unless we have been in the ज्ञान and in the practice of seeing ourselves passing away during sleep and this that, then of course it is very natural and you may not even go through the Pitar Yoni. It will be like instantaneous you are merged with the Brahma. Otherwise you will have to go through various layers according to your inclination. Understand? Any more questions? So Riddhi, you are looking deeply pensive. Spirituality is a process of unlearning, removing the husk from the paddy. Yes. We are all born with one true nature. So nice. And the self is untouched and it has nothing to do with the identification we think we are. Yes, because it is of a different dimension. The self is the self is inexpressible and it has no beginning and it has no end. Yes. It has no beginning. It doesn't have a body. It doesn't have a shape. It doesn't have a weight. It is infinite. आपने feel करा है ना? During the meditation, you felt your own that substratum, no? You have ऐसे उसमें percolate हो गए हैं ना आप लोग सब. Manisha, yes.
हाँ जी अमला जी, ये इतना अच्छा अनफोल्ड हो रहा है आत्मबोध में, जैसे अभी रिद्धि ने बताया, उसके थोड़ा आगे का पॉइंट है जहाँ आत्मा शरीर से एक वादा करती है कि मैं पूरा साथ दूंगा, मैं तेरे साथ एक रूप ही हूँ करके हम लोग शरीर को ही खुद अपना समझने लगते हैं, और धीरे धीरे हमें उसे भी अलग करना है, जैसे कि हंस को हम अलग करते हैं। Very nice. Alka ji, would you like to say some pearls of wisdom? How to use your intellectual? चोट कहाँ लगानी है? हाँ, मतलब जो वो discrimination. गाड़ी वाले ने ठीक से चोट लगाई तो गाड़ी चल पड़ी, तो हम इधर उधर नहीं भटके, बस चोट लगा के चलते बने। हाँ. Everything was beautiful. Very nice. Thank you. Every day it's more unfoldment and beauty. So nice. You are so lucky. हम लोग सब इस पाथ पर ऐसे बढ़ रहे हैं, मतलब ये चमत्कार से बढ़कर के नहीं है, कुछ नहीं। Thank you. फिर गुरुवार को मिलेंगे। हाँ जी। Thank you, Amla ji. सबको बारंबार नमस्कार।